बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अभी यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के इंडिया शब्द मतलब किसने किया था। तो देखिए, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? तो यूनानियों। और मध्यकालीन लेखक ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। किन्ने? मध्यकालीन जो लेखक हुए हैं उन्होंने ही भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम की उपाधि दी थी। ठीक है। और अगर बात करें भारत के इतिहास की, तो देखिए, भारत एक विशाल प्रायद्वीप है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इसे आर्यभट्ट, ब्रह्मरथ, हिंदुस्तान अथवा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। भारत की एकता के लिए भारतवर्ष नाम सबसे पहले पाणिनि की अष्टधाई में आया है। ठीक है। पाणिनि की रचना की थी जिसका नाम था अष्टधाई। उसमें क्या किया है, भारत का को भारतवर्ष के नाम से प्रस्तुत किया गया है। क्यों क्यों किया गया है? क्योंकि ये भारत की एकता के लिए बहुत अच्छा वर्ड था, इसलिए। अब देखिए, बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी कि इतिहास है क्या। अब हम इसके बारे में विस्तार से थोड़ा समझेंगे। तो हिस्ट्री यूनानी शब्द जिसका नाम था हिस्टोरिया, यानी कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री यूनानी ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, अर्थात नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। करते हैं इतिहास के जनक की। तो देखिए, यूनान के प्रथम इतिहासकार भूगोलवेता थे। ठीक है। जिनका नाम हेरोडोटस था। इनको इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। ये आपकी समझ में अब देखिए, बात करते हैं हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। किसका? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। देखिए, इतिहास को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर एक, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री पीरियड। नंबर दो, अध ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और नंबर तीन, ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्रिकल पीरियड। देखिए, प्रागैतिहासिक काल यानी कि लिखित इतिहास से पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पहले क्या था, जो इतिहास था हमारा लिखित रूप में नहीं था, इसलिए जो लिखित रूप में नहीं था उसे बोलते थे प्रागैतिहासिक काल। इस कालखंड को लोगों को लिपि या अक्षर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। पत्थर व हड्डियों के औजारों और उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर ही इस काल को अंतर्गत किया गया है। मतलब पाषाण काल को भी इसी अंतर्गत किया गया है। किसमें? प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री पीरियड के अंदर ही इसको सबमिट किया गया। अब बात करते हैं, देखिए, अधैतिहासिक काल की, यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इस काल के लोगों को लिपि अक्षर का ज्ञान था, लेकिन उसे आज भी पढ़ा नहीं जा सका था। सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को इस कालखंड के अंदर रखा गया है। कौन कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को। क्योंकि इस लिपि में जो क्या थी, कैसी थी? वो चित्रात्मक और प्रतीकात्मक थी, जिसका अर्थ निकालना बहुत कठिन था। ठीक है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो देखिए, इस कालखंड में लिखित सामग्री प्राप्त हो चुकी थी और उन्हें पढ़ा जा सकता था। भारत में इस काल का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक के काल खंड इसी में शामिल हैं। ठीक है। किसमें? प्रातिहासिक काल में। तो आज की वीडियो में प्यार बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो चैनल पर नए देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए